मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 721 साल बाद हिंदुओं को उनका अधिकार लौटा दिया है। धार की भोजशाला को कोर्ट ने मंदिर परिसर माना है। अब यहां मां बागदेवी मंदिर में पूजा पाठ का रास्ता खुल गया है। इसे ना तो कमाल मौला मस्जिद माना जाएगा और ना ही यहां पर नमाज होगी। भोजशाला में नमाज का अधिकार देने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। इंदौर उच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए अयोध्या मंदिर को भी आधार बनाया है। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश को आंशिक रूप से रद्द करते हुए हिंदू पक्ष को मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दे दिया और अपने फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति ही माना जाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ये भी मांग की थी कि मां सरस्वती की अवतार माने जाने वाली मां वागदेवी की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। इसे भोजशाला मंदिर में वापस लाकर स्थापित की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मांग पर विचार करते हुए सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई की 2100 पन्नों की रिपोर्ट को फैसले का आधार बनाते हुए कहा, अभी ऑपरेटिव पोर्शन आया है, पूरा जजमेंट अभी नहीं आया है, तो इतना तय है। कोर्ट ने माना है कि हिंदू मंदिर है, यह मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। एएसआई का जो ऑर्डर 7/7/2003 का था वो अवैध है, शून्य है। कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ढांचे के ऊपर हुआ, इसलिए मस्जिद का निर्माण एक अतिक्रमण था। परिसर में मूर्तियों के अवशेष और संस्कृत शिलालेख मौजूद है। अब सरकार वागदेवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाए, मंदिर परिसर के बाहर स्थित दरगाह बनी रहेगी। कि ये जो संपत्ति है ये 1951 के एएसआई के नोटिफिकेशन के अधीन आती है। एंट्री नंबर 90 पे भोजशाला का कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है और एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 से ये जगह गवर्न होती है। इसलिए एएसआई का आधिपत्य, एएसआई का टोटल कंट्रोल रहेगा, पर जो पूजा पाठ का वहां पे अधिकार है सेक्शन 16 के अनुरूप में, वो हिंदू पक्ष को कोर्ट ने दिया है। मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अल्टरनेट लैंड लेना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से या मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से या कोई और उनका जो उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सरकार को इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देगा और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार कंसिडर करेगी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के समक्ष अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भोजशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। इतिहास कहता है कि 1305 में दिल्ली के मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट करवा दिया और इसके करीब 90 साल बाद दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी।
लेकिन हिंदुओं की आस्था खत्म नहीं हुई और हिंदुओं ने पवित्र मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। मुस्लिम शासन खत्म होने के बाद अंग्रेजी शासन का दौर आया, तब इसे विवादित बना दिया गया और 1952 से इस परिसर की देखभाल एएसआई कर रहा है। कोर्ट ने इन सारे विवादों पर विराम लगा दिया है और हिंदुओं को उनकी आस्था लौटा दी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।